दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव की रैली में बेकाबू भीड़ ने तोड़ी बैरिकेडिंग, सपा मुखिया ने बीच में ही खत्म कर दिया भाषण। जी आपको बता दें कि मैनपुरी के किस्नी में सपा प्रत्याशी ब्रजेश कठेरिया के समर्थन में सभा को संबोधित करने जैसे ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे, वैसे ही भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। अखिलेश यादव ने मंच पर पहुंचते ही माइक अपने हाथों में ले लिया। अखिलेश यादव के भाषण देते ही उत्साहित भीड़ नारेबाजी करने लगी। अखिलेश यादव ने समान पक्षी बिहार, बीएड, टेट बेरोजगारों, 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों, शिक्षा मित्रों को सपा सरकार बनने पर पूरा सहयोग देने का वादा कर दिया। अखिलेश यादव के 20 मिनट के भाषण के बाद उत्साहित भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अखिलेश यादव के मंच तक आ गई। इस पर अखिलेश यादव ने बीच में ही अपना भाषण समाप्त कर दिया और लोगों से समाजवादी पार्टी को जमकर वोट करने की अपील की। और ये बड़ी खबर, करहल में अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए मुलायम सिंह यादव ने मांगे वोट, जनता से की अपील, कहा मेरा मान रखना। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए चुनावी प्रचार किया। उन्होंने करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ लोग उम्मीद के साथ आए हैं, ये उम्मीद सपा की सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भीड़ को देखकर मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको निराश नहीं करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने अपील करते हुए कहा कि मेरी भावनाओं का मान रखना और करहल से अखिलेश यादव को भारी मतों से जिताना। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है, जनता परेशान है, किसानों के सामने आय की समस्या है। उन्होंने कहा कि सपा की नीतियां स्पष्ट हैं, किसानों के लिए खाद और बीज का इंतजाम किया जाएगा, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की हालत सुधरेगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो नौजवानों के रोजगार का इंतजाम किया जाएगा, व्यापारियों को सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वो किसान की फसल को खरीद सकें। याद रखना, देश को किसान, व्यापारी और नौजवान ही मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां इतनी भीड़ को देखकर साफ है कि जनता बदलाव चाहती है। मुलायम सिंह यादव ने अपील करते हुए कहा कि मेरी भावनाओं का मान रखना और करहल से अखिलेश यादव को भारी मतों से जिताना। यदि आप भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव इस बार मुख्यमंत्री बने तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव को प्रचार में उतारने पर अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। ये आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल सीट पर अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार किया। अमित शाह की सभा से कुछ ही दूरी पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इस चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए वोट मांगा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने इस पर तंज भी कसा और कहा कि इतनी आयु में नेताजी को प्रचार में उतार दिया गया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि करहल से अखिलेश यादव को हरा दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश से सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में 300 सीटें जीतकर सरकार बनानी है। इसके लिए 300 सीटें जीतनी पड़ेंगी ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, 300 सीट जीतने का जरूरत नहीं है, 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव के लिए करहल में मुलायम के प्रचार पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि नामांकन के बाद 10 मार्च को आऊंगा, छठे ही दिन मैदान में आ गए। अभी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी मुलायम सिंह यादव को मैदान में उतारना पड़ा है। अब मुझे बताओ, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार 300 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले मैंने प्रदेश के सभी बुलडोजरों को मरम्मत के लिए भेजा, 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर से करेंगे काम। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दावा किया है कि सूबे में बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव अब 20 फरवरी को होगा, लेकिन मतदान से पहले ही बीजेपी और सपा के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैराना, रामपुर और मऊ में उनके प्रत्याशी कौन हैं। सपा बैकडोर से उन्हीं माफियाओं को टिकट दे रही है और प्रदेश को दंगा, आतंक और भय की ओर ले जाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आप परेशान ना हो, प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही वापस आ रही है। मैंने प्रदेश के सभी बुलडोजरों को मरम्मत के लिए भेज दिया है, 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर से अपने काम पर लग जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बड़े बड़े माफियाओं को सत्ता का संरक्षण मिल रहा था।
लखनऊ में डीजीपी आवास के पास एक माफिया ने अवैध रूप से 5 बड़ी हवेलियां बनाई थी। मुझे बताया गया कि ये हवेलियां एक माफिया की हवेलियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बुलडोजर की मदद से उन सभी हवेलियों को गिरा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस आ रही है और मैंने सभी बुलडोजरों को मरम्मत के लिए भेज दिया है। 10 मार्च के बाद बुलडोजर फिर से अपने काम पर लग जाएंगे। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले भाजपा को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी कर लेना चाहिए। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है और अभी 5 अहम दौर बाकी हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी भी लगातार धार पकड़ती जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी कर लेना चाहिए। मैनपुरी के करहल में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को गुमराह करती है, धोखा देती है और लोगों के बीच में दरार पैदा करती है। इसलिए पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों को धोखा दिया है। इनकी सरकार ने जातियों में झगड़ा लगाने का काम किया है। ये चुनाव भाईचारे और किसानों का चुनाव है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो कानून का पालन नहीं करना चाहते, जो नियमों को नहीं मानना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने ना तो रोजगार देने का काम किया है और ना ही किसानों की आय दोगुनी की है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कह रही है कि गरीबों को और हवाई चप्पल पहनने वालों को विमान से यात्रा कराएंगे। उन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बिकने जा रही है, साथ ही रेलवे की जमीन भी बिक रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को गुमराह करती है, धोखा देती है और लोगों के बीच में दरार पैदा करती है। इसलिए पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी कर लेना चाहिए। और ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बोले सपा की लाल टोपी गुंडागर्दी का प्रतीक है। ये आपको बता दें कि फिरोजाबाद में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की लाल टोपी गुंडागर्दी का प्रतीक है और भाजपा सरकार अपराधियों में खौफ का प्रतीक है। भाजपा ने गरीबों की चिंता की है, उन्हें आवास, शौचालय, बिजली के कनेक्शन देने का काम किया है। ऐसे में 20 फरवरी को जिले की 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें, जिससे 10 मार्च को भाजपा की सरकार बने और गरीबों, किसानों, युवाओं और मजदूरों के साथ अन्याय ना हो। आपको बता दें कि जसराना विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र प्रताप लोधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत घर घर बिजली पहुंचाई गई है। सपा सरकार में बिजली आती नहीं थी। पहले गुंडे माफिया जनता को तंग करते थे, गरीबों का राशन लूटा जाता था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद भाजपा ने प्रदेश की 24 करोड़ जनता की चिंता की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करना कि घर का चूल्हा न जले, गरीबों को भूखा ना सोना पड़े। 20 फरवरी को जागते रहने की जरूरत है। भाजपा सरकार आएगी तो गरीबों की जमीनों पर कब्जे नहीं होंगे। माफिया यदि कब्जा करेंगे तो योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव को पहले एवं दूसरे चरण से आभास हो गया है कि जनता भाजपा के साथ है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 20 फरवरी को होने वाले चुनाव में भाजपा को जमकर समर्थन देने और भाजपा को वोट देने की अपील की है। और ये बड़ी खबर, करहल से मुलायम सिंह यादव के रिश्तों की दुहाई देकर अखिलेश यादव ने जनता से की जिताने की गुजारिश। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल में अपने पिता और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ में जनसभा की। अखिलेश यादव ने करहल से मुलायम सिंह यादव के रिश्तों की याद दिलाते हुए जनता से जिताने की अपील की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल पर भी तंज कसा और कहा कि वो हर पार्टी में घूम चुके हैं और दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल होने की इच्छा होगी तभी दोबारा संपर्क बनाने के लिए करहल में आए हैं। अखिलेश यादव ने करहल से मुलायम सिंह यादव के जुड़ाव को दोहराते हुए कहा, यह नेताजी का क्षेत्र रहा है। यहां नेताजी ने पढ़ाई की है, यहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी है, यहां नेताजी ने लड़ाई लड़ी है, यहां नेताजी ने राजनीति सीखी और चरखा दाव लगा करके देश में समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि सरकार बनाने के लिए हमारी मदद करनी है क्योंकि इस क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने
कहा कि ये क्षेत्र नेताजी का है, नेताजी यहाँ के लोकसभा सांसद हैं, उन्हीं के क्षेत्र से हमें लड़ने का मौका मिला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है। बीजेपी ने जातियों को झगड़ा लगाने का काम किया है। यह चुनाव भाईचारे का चुनाव है, यह चुनाव किसानों के मान सम्मान को पूरा करने का चुनाव है, फौज में पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों पर जीप चढ़ाने वालों की जमानत कराने वालों की जनता जमानत जब्त करा देगी। और बड़ी खबर, लखीमपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले सपा में साका मतलब संपत्ति इकट्ठा करो और पाका मतलब परिवार का भला करो। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए जहां सपा का मतलब संपत्ति इकट्ठा करो और परिवार का भला करो बताया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी के लोगों का अपमान करने वाला बताया। अमित शाह ने कहा कि यूपी में 15 साल तक बुआ बबुआ की सरकार रही लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। मोहम्मदी में मौजूद जनसभा को देखकर अमित शाह ने दावा कर दिया है कि यूपी में 10 दिन पहले ही 10 मार्च को होली मनेगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। वे गरीब घर में पैदा हुए और गरीबों का दर्द जानते हैं, इसलिए उन्होंने गरीबों के उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना, राशन के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। करल से पहले अमित शाह ने फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा का सुपड़ा साफ हो गया है और इस बार 300 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में खेल दिया बड़ा दांव। पीएम मोदी ने यूपी में आवारा पशुओं का संकट दूर करने का कर दिया वादा। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का शासन याद दिलाकर दोबारा अखिलेश यादव को सत्ता में न आने देने की अपील की। पीएम मोदी ने इस दौरान यूपी में आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने का भी वादा कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने पर इस संकट को दूर किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे गोबर से भी पशुपालकों की कमाई होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम यूपी में डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पूरे यूपी में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। जो डेयरी प्लांट है वो गोबर से बनी बायोगैस से बिजली बनाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि दूध न देने वाले जो बेसहारा पशु हैं उसके गोबर से भी पशुपालक को इनकम हो, अतिरिक्त कमाई हो। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। यूपी में बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण का काम किया जा रहा है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद ऐसे कार्यों को और तेजी से गति दी जाएगी ताकि बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो जाए और आपका जो संकट है वो कम हो जाए, उसको हम दूर कर पाए, ये हम चिंता करते हैं। बुंदेलखंड में पानी की किल्लत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड के लाखों किसान कितने दशकों से केन बेतवा को लिंक करने की मांग करते रहे, लेकिन ये काम पूरा करने का बीड़ा भी डबल इंजन की सरकार ने उठाया है। 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बुंदेलखंड के खेत खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। ये हमारी सरकार है जिसने यहाँ के किसानों की इस तकलीफ को समझा है। बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, ऐसी कितनी ही परियोजनाएं डबल इंजन की सरकार ने पूरी कराई हैं। 10 मार्च को जब फिर डबल इंजन की सरकार आएगी तो तेजी से नल कनेक्शन देने का काम किया जाएगा। मेरी माताएं बहनें तो नल से जल के मेरे अभियान को लेकर मुझे लगातार आशीर्वाद दे रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादियों की सोच परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है। इस छोटी सी सोच से यूपी जैसा बड़ा प्रदेश नहीं चलाया जा सकता। यही वजह है कि फिर एक बार यूपी कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। फतेहपुर के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं कि पिछली सरकार के लोग यहाँ कैसे कैसे दबंगई करते थे। सरकारी जमीनों पर कब्जा यहाँ आम बात थी। अवैध खनन माफिया ने इस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया था। योगी जी की सरकार इन माफियाओं का इलाज कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जिताने की जनता से अपील की। और बड़ी खबर, मणिपुर में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, 2 एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर फ्री और लड़कियों को मिलेगी स्कूटी फ्री। ये आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनावों की तारीखों में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के लिए बीजेपी
का घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि हम जानते हैं कि मणिपुर सकारात्मक राज्य है और इसमें अपार ऊर्जा है, इसमें प्रतिभा की प्रचुरता है और यह पूर्वोत्तर के विकास का प्रवेश द्वार है। जेपी नड्डा ने कहा कि एन बीरेन सिंह के प्रगतिशील नेतृत्व में राज्य ने पिछले 5 वर्षों में एक बड़ा बदलाव देखा है। राज्य में अस्थिरता से स्थिरता की ओर बड़ा बदलाव आया है। हम भविष्य में और अधिक विकास सुनिश्चित करेंगे। राज्य उग्रवाद से शांति की ओर, विभाजनकारी राजनीति से संयुक्त मणिपुर की ओर बढ़ चला है। जेपी नड्डा ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं कि पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 मुफ्त रसोई एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इसमें महिलाओं और गरीबों का सशक्तिकरण होगा। हम मणिपुर में कॉलेज जाने वाली सभी मेधावी लड़कियों को फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध कराएंगे। महिलाओं, युवाओं, किसानों का सशक्तिकरण हमारा फोकस क्षेत्र है। हम वंचितों, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मणिपुर में सभी मछुआरों को 5-5 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को उनकी शिक्षा और विकास के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। हम 12वीं कक्षा पास करने वाले सभी मेधावी छात्रों को फ्री में लैपटॉप भी प्रदान करेंगे। ये उच्च शिक्षा के लिए उनका प्रवेश द्वार होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने जा रहे हैं। पीएम किसान के तहत किसानों की वित्तीय सहायता 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए की जाएगी। रोजगार की सुविधा के लिए एक कुशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हम ये सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर में एक एम्स खोलेंगे कि लोगों को इलाज के लिए गुवाहाटी या कोलकाता जाने की जरूरत ना पड़े। आयुष्मान भारत और सीएमएचटी का 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने मणिपुर में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।